हाँ जी नितेंद्र जी, रूल्स समझ आ रहे हैं आपको? हाँ, आ रहे हैं। इसको है ना? लगाने कैसे, ये नहीं पता। आप वो लिख आप रहे हो सब वो सीख समझ आ रहा है। जाओगे। अच्छा। अब पहले मतलब रूल्स जो बनाना इक्वल सीखो। टू वन, वन इक्वल टू वन है, वो मतलब क्या है उसका? गुड इम्यूनिटी। नहीं नहीं, अगर समझ। वन क्या है? वन साइन है या वन हाउस है, उसका मतलब क्या है? फर्स्ट हाउस का रिलेशनशिप विद द फर्स्ट हाउस। मतलब फर्स्ट मतलब क्या? मतलब फर्स्ट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट हाउस। नहीं, दो वन लिखे ना आपने, वन इक्वल वन है ना? तो वन मैं इक्वल आपको वन, दिखाता वन हूँ, एक मतलब फर्स्ट एग्जांपल ले हाउस। लेते हैं। और अच्छा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। हम्म। एक हम्म। एग्जांपल ले लेते हैं। हम्म। अब देखो, यहाँ पे फर्स्ट हाउस देखो। हम्म। फर्स्ट हाउस इन द स्टार ऑफ मरकुरी। हम्म। ठीक है। अच्छा। तो मरकुरी कौन से हाउस में बैठा हुआ है? मरकुरी बैठा हुआ है 12th हाउस में। ठीक है। हम्म। और ओनरशिप होगी उसकी 8th और 10th की। हम्म। तो यहाँ पे आएगा मरकुरी। वन इजिकल टू क्या आया? 12, हम्म। 8, 10। मतलब डिफिकल्टीज इन जॉब एंड वर्कप्लेस, प्रोफेशनल लाइफ इज डिस्टर्ब, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड ऑफेंड हॉस्पिटलाइजेशन। ये देखो, ये सारी प्रिडिक्शन निकली है। क्योंकि इस चार्ट के अकॉर्डिंगली जो मरकुरी है, फर्स्ट हाउस का जो में मरकुरी है, और मरकुरी 12 8 10 दे रहा है। हाँ, तो 12 8 10 मतलब 12 और 8 का तो समझ आया, चलो बेकार हाउस है। 10 क्यों बेकार में लिखा? क्योंकि वो 12 और 8 के कॉम्बिनेशन में आ गया है। अच्छा, मतलब ऐसे उसका में जॉब तो कनेक्शन मिलेगा। बन गया इसलिए। हाँ, ओके। वो 12 और 8 के कॉम्बिनेशन में आ गया, समझ आ गया यहाँ पे। हाँ हाँ, समझ गई। तो फिर वो 12 8 और 10 तीनों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। हाँ। ओके। Difficulties in job ठीक and है, समझ workplace, गई। professional life is disturbed, health related problems and often hospitalization, going to hospital, going to doctor, हम्म। working on mother, wife's money, ओ हाँ, working क्योंकि on 8 हाउस आ गया। हाँ। wife's money। तो ऐसी कुंडली हो हम्म। जाएगी इस साधक की ना। हम्म। समझ आ गया कितना आसान है ये निकालना? हाँ, समझ आ गया। बट रूल्स याद करने में मुश्किल नहीं है? नहीं, रूल्स याद करने बहुत आसान है। You don't have to remember हम्म। the rules. You have to remember the हम्म। relationship of the first house with the second house। ठीक है। ओके। देखो, हम्म। 1 = 2 आ रहा है। तो हम्म। फर्स्ट हाउस होता है इम्यूनिटी। हम्म। इम्यूनिटी सेल्फ। हम्म। सेकेंड हाउस होता है मनी, फूड। हम्म। तो मतलब ईटिंग गुड हम्म। हैबिट्स एंड हम्म। स्पेंडिंग मनी इज द
हैबिट ऑफ द पर्सन। हम्म। ये समझ आ रहा है? स्पेंडिंग मनी हैबिट ऑफ अ पर्सन तो समझ आ गया। मनी, गुड ईटिंग फूड, ये कैसे पता चला? इम्यूनिटी, सेल्फ। मनी और फूड तो सेकंड हाउस ही होता है ना। हाँ, मनी और फूड सेकंड हाउस होता है। सेकंड हाउस फैमिली भी होता है। हम्म। स्पेंडिंग टाइम विद मन, फैमिली। फैमिली। गुड ऑरेटर। हम्म। गोइंग टू फॉरेन लैंड फ्रॉम younger siblings money। ये कैसे बता दी लाइन? गोइंग टू फॉरेन लैंड फ्रॉम यंगर सिबलिंग मनी। 12th हाउस फॉरेन लैंड होता है। कौन सा? 12th हाउस। हाँ, तो यहाँ तो 12th फर्स्ट और हाउस से सेकंड की बात हो रही है ना। 12th हाउस से थर्ड हाउस कितने हाउसेस आगे है? 12 से थर्ड। 12th से सेकंड हाउस। हाँ, 12 से सेकंड, हाँ थर्ड हाउस बनता है। थर्ड हाउस बनता है। अब हम्म। देखो, थर्ड हाउस किसका होता है? सिबलिंग्स का। शॉर्ट ट्रैवल। हाँ, सिबलिंग, हाँ। 12th हाउस किसका होता है? फॉरेन सेटलमेंट का। फॉरेन का, हाँ। फॉरेन सेटलमेंट अच्छा। ऑन सिबलिंग्स मनी सेकंड हाउस बताएगा वो। ओके। सेकंड हाउस जो है वो 12th हाउस से थर्ड हाउस बन रहा है। हम्म। 11th से 4 बन रहा है। मतलब हम्म। गुड टू बी अ होम मेकर। अब बताओ ये मैंने कैसे लिखा? ठीक है। हम्म। ये समझ आ गया कैसे निकला? इतना नहीं समझ आया, सॉरी। इतना नहीं समझ आया ये। देखो, देखो समझने की कोशिश करो, इट इज वेरी इजी। हाँ, सबसे पहले हम्म। हमें क्या समझना है कि 11th हाउस किसका होता है? फुलफिलमेंट का वो लिखा हुआ है आपने, ठीक है। फुलफिलमेंट का होता है। फोर्थ हाउस हम्म। किसका होता है? होम मेकर, हाँ। प्रॉपर्टी। हम्म। ठीक है। तो 11th से 4 घर आगे कौन सा घर आ रहा है? सेकंड आ रहा है। तो सेकंड हाउस हमें बताएगा कि फुलफिलमेंट फ्रॉम 4 इज हम्म। सेकंड हाउस। मतलब हम्म। मतलब good to be a homemaker fulfillment, if this person is going to be a homemaker, this person is going to make a fulfillment। हम्म। समझ आ रहा है? हाँ, समझ ये आ रहा है। दोबारा से। आ गया ये समझ। आ गया ना? देखो, 11th से 4th जाओगे तो सेकंड हाउस हम्म। आएगा। 11th हाँ। हाउस हमें बताता है फुलफिलमेंट, फोर्थ हाउस बताता है होम हम्म। मेकर। तो हम्म। 11th से 4th सेकंड हाउस हमें बताएगा गुड टू बी अ होम मेकर। हम्म। समझ आ गया? हाँ जी।
हाँ जी, चार्जर हटा रहा था। ये तो हम्म। समझ आ गया होगा आपको। थोड़े बहुत हाँ एग्जांपल्स ये और तो आ करेंगे गया। ना तो और समझ आएगा। ठीक है, ये तो अब आ गया। यहाँ से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम्म। ठीक है, मून को देख हम्म। लेते हैं। मून का स्टार क्या कह रहा है? मून का स्टार है मून। हम्म। मून का स्टार हो गया मून। मून इज इन द टेंथ हम्म। हाउस ओनिंग द नाइन्थ हाउस। हम्म। मून किस तरीके से बेनिफिट करेगा ये है। पिछली बार हमने देखा था वो हाउस किस तरीके से बेनिफिट करेगा, फर्स्ट जो ट्वेल्थ हाउस था। हम्म। ठीक है, फर्स्ट हाउस देखा था हमने एक्चुअली ना। हम्म। मरकुरी आ रहा था तब। अब हम मून देखेंगे कैसे बेनिफिट करेगा। तो हम्म। मून इज इक्वल टू मून स्टार। ठीक है, मून सिग्निफाइज नाइन्थ एंड टेंथ हाउस। तो मून की डेपोजिशन अगर देखोगे, हम्म। मून डेपोजिशन टेंथ हाउस। तो एक तरीके से हम टेंथ हाउस के बारे में भी जान रहे हैं यहाँ पे। टेंथ हाउस कह रहे हैं 9, 10। तो 9 इज फॉर फादर, 10 इज फॉर प्रोफेशन। तो 9 इज फॉर फादर, हम्म। प्रोफेशन इन द नेम ऑफ फादर। समझ आ रहा है? मून 9 और 10 को कैसे सिग्निफाई कर रहे हैं? ये देखो ना, मून मून यहाँ पे ये साइन आएगा ना मून का। हम्म। नाइन्थ हाउस, मार्स, हम्म। वीनस, मरकुरी, मून, सन। हम्म। मरकुरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न, जुपिटर। साइन लॉर्ड है ना। मून फोर्थ हाउस का साइन लॉर्ड है। फोर्थ हाउस का साइन लॉर्ड नहीं है, फोर्थ कंपार्टमेंट का साइन लॉर्ड है। यहाँ पे जो फोर्थ कंपार्टमेंट है उसमें नाइन्थ हाउस बैठा हुआ है। हम्म। ठीक है, हम्म। you don't have to worry about anything. You have to just remember that we will again take class on this, repetitive 10 हम्म। classes. उसके बाद आपको ये समझ हम्म। आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा तीसरी चौथी क्लासेस में आपको ये समझ आ जाएगा, बट यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, हम्म। यहाँ पे प्रोफेशन नहीं, इन द नेम वो। ऑफ फादर आ जाएगा। ठीक है, हम्म। फादर इज अब फादर इज अ वेरी renowned पर्सन। ठीक है, हम्म। faith is in his hands। इस तरीके से प्रिडिक्शन निकलती है। हम्म। अगर यहां से भी समझना है तो 10 = 9 यहाँ पे निकाल लो। ये आ गया
अच्छा। फिलोसफर, जेनरस, प्लीजिंग मैनर्स, हम्म। हेल्प अदर्स, हम्म। सर्विस पोर्शन ऑफ हम्म। एंड लाइफ एंड्स, हम्म। श्योर सक्सेस इन बिजनेस और सर्विस। 10 आ गया ना? हम्म। तो फादर से सक्सेस हाँ। मिलेगी। तो फादर हम्म। से श्योर सक्सेस मिलेगी क्विक अचीवमेंट ऑफ हम्म। स्टेटस, सोशल लाइफ हम्म। सक्सेसफुल, मैजेस्टिक, हम्म। कमांडिंग, ऑलवेज इन वन वन व्यू। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब 9 और 10 यहाँ पे देख लेते हैं, कहीं पे साथ में आ रहा हो, जैसे यहाँ पे 9 और 10 साथ में आ रहा है। ऑनरेबल बट हम्म। मटीरियली पुअर। हम्म। बट ये 1 और 3 भी साथ में लेके आ रहा है, 9 और 10 ही आना चाहिए। 9 और 10 देख लेते हैं अगर कहीं पे आ रहा हो। 9 और 10 आया ही नहीं। प्रमोटिंग एंड पोस्टिंग इन ओवरसीज। ठीक है। हम्म। यहाँ पे समझ आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे ये जरूरी नहीं है ओवरसीज हाँ। में पोस्टिंग हो ही जाएगी, बट हम्म। प्रमोटिंग हो सकती है। बट वहां पे 2, 3, 6, 10, 11 यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन बनना सही। चाहिए। 10, 11 हम्म। का कॉम्बिनेशन, 6, 10 का कॉम्बिनेशन, ऐसे जैसे 9, 10 का कॉम्बिनेशन बनेगा विद इन्फ्लुएंस ऑफ मार्स, हम्म। विल टेंडर रेजिग्नेशन ऑफ सर्विस इन हेस्ट। मतलब 9 और 10 का कॉम्बिनेशन अगर बन जाएगा 1 और 3 के साथ में, और मार्स आ जाएगा, तो हम्म। मार्स डोमिनेटिंग प्लेनेट है। हम्म। ठीक है। तो यहाँ ठीक सर्विस है। से ये रेजिग्नेशन जो है वो दे सकता है। तो सारे के सारे हम्म। फॉर्मूला आपको बस यहाँ पे इतना देखना है। फर्स्ट हाउस का स्टार लॉर्ड कौन है? वीनस। हम्म। ठीक है। हम्म। यहाँ पे जाके वीनस की बी और डी सिग्निफिकेशन देखनी है, 11, 6, 7, 11। ठीक है। हम्म। हम्म। यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस ही है ना? हाँ, सेकंड हाउस स्टार लॉर्ड वीनस। यहाँ पे आपको लिखना है सेकंड हाउस वीनस 2 is equal to बी एंड डी। बी और डी सिग्निफिकेशन, तो 2 is equal to वीनस का 11, 6, 7, 11। तो 6, 7, 11 कॉमन हो गया। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन करनी है, आप कुछ प्रिडिक्शन करके दिखाओ यहाँ पे। कुछ प्रिडिक्शन करके दिखाओ यहाँ पे, फिर क्लास एंड करते हैं। फॉर्मूला आपके स्पाउस के सामने पास आ काफी गया है। पैसा होगा। स्पाउस के पास एकदम पैसा होगा। सही, एकदम सही। एंड जॉब अच्छी होगी, लाइक जॉब में लाइक अच्छा अर्न करेगा। और एकदम सही। रिपीटमेंट का नहीं समझे। हम्म। क्लैप्स, 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 क्लैप्स। इनकम फ्रॉम वो तो। जॉब, स्पाउस फ्रॉम अ हाँ। वेल्दी फैमिली, फुलफिलमेंट इन हाँ। ऑल अफेयर्स, मनी फ्रॉम ऑल सेक्टर्स। हम्म। वीनस इतना अच्छा है इसके लिए। हाँ, वीनस अच्छा है इसके लिए। स्पाउस फ्रॉम अ मतलब ऐसे वेल्दी हम एक फैमिली। एक हाउस को पकड़ के कर सकते हैं ना, ऐसे हम एक हाउस को और एक प्लैनेट को दोनों को देख सकते हैं ना कि ये हाउस क्या दे रहा अब है। यही करना है आपको। अच्छा। ठीक है। हम्म। यही आपको करना है। हम्म। किसी भी हाउस को लो, उसका हम्म। स्टैंडर्ड उठाओ और शुरू हो जाओ। अच्छा। ठीक है। ठीक है। बी और डी सिग्निफिकेशन उठा लेना उसकी बस। हम्म। सो ए और सी का क्या यूज होगा? कोई यूज नहीं है।
और सी इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड, क्योंकि वो उसके अच्छा, स्टार ओनली लॉर्ड बी की एंड डी। है, प्लैनेट के स्टार लॉर्ड हाँ, की, स्टार वीनस लॉर्ड का की है। स्टार लॉर्ड जो है। हम्म। ठीक है। हमें वीनस की बी और डी सिग्निफिकेशन चाहिए ना। हम्म। वीनस की सिग्निफिकेशन चाहिए तो बी और डी सिग्निफिकेशन से हम निकालेंगे। अच्छा, और अगर हाउस की चाहिए होगी तो? हाउस की चाहिए होगी तो हाउस का स्टार लॉर्ड देखेंगे, ये सेकंड हाउस का स्टार लॉर्ड है ना। तो सेकंड हाउस हम्म। वीनस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सेकंड हाँ हाउस में हाँ, जो सेकंड। वीनस है वो इस पर्सन को जॉब देगा, फुलफिलमेंट देगा, स्पाउस देगा, हम्म। शादी कराएगा, बच्चे कराएगा, हम्म। परिवार देगा। और परिवार से पैसा देगा, क्योंकि इनकम फ्रॉम फैमिली जो है ना, सेकंड हाउस इज फॉर फैमिली ऑल्सो। तो हम्म। स्पेंडिंग मनी ऑन फैमिली, तो इस तरीके से इसकी कुंडली ना बहुत अच्छी है वीनस के कारण, इसका वीनस जो है ना बहुत अच्छा है कुंडली के अंदर। हम्म। है ना। हम्म। तो इसका वीनस जो है ना बहुत सारा अच्छा फल दे रहा है, तो सेकंड हाउस जो है इसको ये सारे रिजल्ट्स देगा। तो सेकंड हाउस से हम्म। अगर प्रिडिक्शन करनी है तो सेकंड हाउस का स्टार लॉर्ड देख लो वीनस, और वीनस के बारे में हम्म। प्रिडिक्शन कर दो। ठीक है। ठीक है। बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज बहुत ठीक है। ज्यादा हो गया है ना फॉर्मूलाज के कारण। ज्यादा हो गया। हाँ, आज समझना कल फिर से पड़ेगा। फॉर्मूलाज करेंगे। हाँ, ठीक है। इस वीडियो की ना एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर ये तो दूंगा। देखनी पड़ेगी। ये तो देखनी पड़ेगी। हाँ जी। थोड़ी हार्ड है। बाय। बाय। टेक केयर। हाँ जी, टेक केयर। थैंक